हेलो। सो बेसिकली आज मैं बात करूँगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, एआई के बारे में, क्योंकि आजकल एआई बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है। एंड मेरे लाइक कॉलेज में भी लाइक माई टीचर्स एंड माई प्रोफेसर्स वो मुझसे यही कहते थे कि एआई सीख लो, एआई कर लो, एआई के बिना नहीं हो पाएगा काम या फिर जो भी चीज़ है। तो लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, एआई की ज़रूरत है, लेकिन किस लिमिट तक है या फिर कितनी है ये हम डिसाइड करेंगे खुद से। हमें कोई और नहीं बता सकता, या फिर हमें लाइक ऐसा उसको बोझ की तरह नहीं लेना है कि हाँ भाई ये सीखना है या फिर एआई आ गया है या फिर एआई सीख लेंगे तो हमारा सारा काम हो जाएगा। तो आजकल के टाइम पे लाइक एआई एक नेसेसिटी बना दिया गया है इंस्टेड ऑफ अ टूल। तो मैं ये सोचता हूँ कि लाइक अगर जैसे कि मैंने कुछ इमेजेस खींची एंड मुझे उसका पीडीएफ बनाना है और मैंने एआई का यूज़ किया, वो काम मेरा जल्दी हो गया। मैं बनाता मैनुअली बनाता, साइट खोलता या फिर जो भी चीज़ करता तो उसमें टाइम लगता, बट मैंने एआई को कुछ प्रॉम्प्ट दे दिया एंड उसने वो काम मुझे करके जल्दी दे दिया। तो बेसिकली मैं एआई से उतना ही पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ एंड आई थिंक सबको ये करना चाहिए। एआई से वही काम करवाओ जो तुम खुद से मैनुअली कर सकते हो, भले उसमें टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन अगर वो काम तुम मैनुअली कर सकते हो पूरा, तब एआई को वो काम करने को दो। तब तुम एआई का बेनिफिशियल यूज़ कर रहे हो। वरना अगर कोई चीज़ तुम्हें नहीं आती है, कोई कोड तुम्हें लिखना नहीं आता है, फिर कोई तुम्हें लाइक तुम्हें उस चीज़ का एल्गोरिदम ही नहीं पता है, तुम्हें वो वर्किंग ही नहीं पता है उस कोड की या फिर उस काम की, और तुमने वो एआई को दे दिया और एआई ने तुम्हें करके दे दिया, तो तुम्हारा नुकसान है बेसिकली। एआई से वही काम कराओ जो तुम्हें ऑलरेडी आता है, पर एआई तुम्हें वो काम जल्दी करके दे सकता है, वही तुम्हारा फ़ायदा है। अगर तुम ये काम इसलिए करा रहे हो कि तुम्हें कोई काम नहीं आता है एंड एआई वो तुम्हें करके दे देगा, तो तुम्हारा नुकसान है, सीधी सी बात, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि एआई इज सपोज टू हेल्प अस, लाइक उससे हमारे काम का स्पीड बढ़ना चाहिए, ना कि हमारा काम वो करे। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? एआई हमारा सिर्फ काम की स्पीड बढ़ाए। हमें जो चीज़ गूगल पे हम खुद से ढूंढ सकते हैं, या फिर हमें वो चीज़ का लॉजिक पता है कि हाँ ओके ये ऐसे से करेंगे, या फिर ऐसे से वो फोटो एडिट होगी, या फिर ऐसे से कुछ चीज़ होगी जिससे मैं प्रॉम्प्ट डालूंगा। एंड एक और नई चीज़ आई है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। लाइक लिटरली लोगों को एआई से काम करवाने के लिए भी लोग काम सिखा रहे हैं। लाइक कंपनी सिखा रही है लोगों को कि अब एआई कैसे चलाएं। एक ऐसी चीज़ जो नेचुरली आनी चाहिए या फिर नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, अगर कर रही है तो वो चीज़ नेचुरली आनी चाहिए। आपको एआई को बताना भी नहीं आ रहा है कि आपको क्या काम करना है, उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी पड़ रही है, आपको प्रॉम्प्ट डेव्स बन रहा है, प्रॉम्प्ट जो लिख पा रहे हैं उसका काम है, वो जॉब बन रही है। कितना लेवल नीचे गिराओगे यार। एक तो अटेंशन स्पैन कम हो गया, इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक रील्स, इन सब की वजह से, यूट्यूब शॉर्ट्स, इन सब चीज़ों ने तुम लोग का अटेंशन स्पैन खा लिया। मुझे बहुत दिक्कत होती है, लेकिन एटलीस्ट मुझे पता है कि अगर मुझे कोई कंटेंट कंज्यूम करना है तो मैं उस फोकस्ड उस वे में सोचूंगा कि हाँ मुझे ये देखना है, मैं इसे पूरा देखूंगा जब तक मैं उठ नहीं जाऊंगा। तो ऐसा ही माइंडसेट होना चाहिए कि ओके मुझे ये काम करना है तो मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक मेरा ये काम नहीं हो रहा है। ये टॉक्सिसिटी नहीं है, ये टाइम का कॉन्सेप्ट भी हमने खुद ही बनाया है कि हाँ ये टाइम में करना है, वो टाइम में करना है। एंड हम ये सोचते हैं कि यार इस टाइम में हो जाएगा तो अब हम इंजॉय करेंगे, ये नहीं सोचना है। अगर हमने थोड़ा सा भी काम कर लिया, फिर प्रोग्रेस दिख रही है एंड हमें पूरा पाथवे पता है कि ये स्टेप्स मुझे लेने हैं, हाँ तो इंजॉय करो यार लाइफ। क्या टेंशन लेनी, किस चीज़ की टेंशन कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो जाएगा। कैसे नहीं होगा? तुम्हें पता है ना क्या करना है, आधा काम तो वहीं पे ही हो गया अगर तुम्हें पता है कि क्या करना है। बस उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो और अपने दिमाग में सोच लो कि हाँ मुझे ये स्टेप्स लेने हैं एंड मेरा प्लानिंग ये है। जर्नलिंग इसीलिए काम आती है, आप लिख लो उस चीज़ को एंड उसको पत्थर की लकीर बना लो कि अगर मैंने कोई चीज़ लिखी है तो वो पत्थर की लकीर है, मैंने लिख दिया है तो मुझे वो करना ही पड़ेगा, और तभी लिखो। अगर उसके पहले लिख रहे हो या फिर उसके बाद लिख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। और एआई भी ऐसी ही है। मैं भी एआई तभी यूज़ करता हूँ जब मैं खुद से मैनुअली उस चीज़ पे पहुँच सकता हूँ। अगर मुझे सोचना है कि भाई लाइट की स्पीड अगर कोई हो रही है मैनुअली, या फिर लाइट की स्पीड अगर होगी तो सन से यहाँ तक कितनी दूरी है, मतलब बेसिकली एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो बहुत बड़ा एग्जांपल ले लिया मैंने। तो बेसिकली कोई अगर स्पीड का फॉर्मूला या फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला या फिर टाइम का फॉर्मूला हमें अगर खुद से पता है, हमें बेसिक्स पता है, समझ रहे हो? अगर हमें कोडिंग का बेसिक्स पता है कि मेरा लॉजिक क्या है एंड कहाँ से कहाँ जाके मैं उस चीज़ पे पहुँच सकता हूँ, तब एआई का इस्तेमाल करो। तब एआई का इस्तेमाल करके तुम उस डेस्टिनेशन तक पहुँचो, जल्दी पहुँचो। हाँ सही है, लेकिन उसके पहले अगर तुम्हें लॉजिक ही नहीं पता है तो एआई मत यूज़ करो भाई, तुम्हारे लिए नहीं है। और आजकल की कंपनियों को कैसे कैसे हायर करना चाहिए, एआई जिसको आता है वैसे नहीं, जिसको लॉजिक आता है। तो आजकल की कंपनियों के टेस्ट ऐसे होने चाहिए
जॉब्स के लिए कि आपको एआई आता है, चलो वेल एंड गुड, एआई तो सबको ही आ जाएगा, एआई में क्या है, क्या सीखना है एआई में। तो एआई के साथ जो आपकी स्किल्स है उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए आप उस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, या फिर आपकी क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी के बेसिस पे होना चाहिए। आइडियाज़ की वैल्यू है आजकल, किसी के पास ओरिजिनल आइडिया नहीं है, क्योंकि हर कोई बस बेवकूफ़ी के इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहता है, हर सिर्फ शॉर्टकट्स लेना चाहता है। तो ऐसे किसी को हायर करो जो लॉन्ग कट लेके भी उस जगह पे पहुंच सकता है, जिसको पता है कि हाँ लॉन्ग कट मिल गया तब भी मैं उस चीज़ को एक शॉर्टकट बना सकता हूँ। तब उस बेसिस पे होना चाहिए हमारा चयन, उस बेसिस पे हमें कॉलेजेस मिलने चाहिए। मुझे एजुकेशन सिस्टम से दिक्कत क्या थी, देखो मैंने पीसीएम पढ़ा, 12th तक मैंने पीसीएम पढ़ा, ठीक है। और मेरा एक दोस्त है जो कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छा है, तो वो भी पीसीएम पढ़ेगा और पीसीएम में आईआईटी का एग्ज़ाम देगा, तब उसे अच्छा कॉलेज मिलेगा जहाँ पे वो जाके कंप्यूटर पढ़ेगा। मेक इट मेक सेंस। मतलब सुनो, लाइक लेट मी रिफ्रेज कि मैंने 12th तक पढ़ा, मुझे बेसिक्स मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, ठीक है, उतनी बहुत है। अगर कोई चीज़ समझनी है, मास्टर्स भी करना है तो उतना बहुत है। फिर आईआईटी में किस चीज़ का एग्ज़ाम होता है, पीसीएम का, और आईआईटी के बेसिस पे हमें कॉलेज मिलते हैं अच्छे, वरना अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे। बेसिकली आपको प्राइवेट में जाना पड़ेगा, Tier 3 में जाना पड़ेगा, या फिर ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको उतने ऑप्शंस नहीं मिलेंगे कंप्यूटर साइंस अपना एक्सप्रेस करने के लिए। मेक इट मेक सेंस। आप कंप्यूटर साइंस में अच्छे हैं, लेकिन आपका एग्जाम पीसीएम का हो रहा है, आपका एग्जाम ऐसे सब्जेक्ट्स का हो रहा है जो कंप्यूटर साइंस से बहुत रिलेटेड नहीं है। थोड़ा बहुत लॉजिक हो सकता है, लेकिन आपको किस लेवल का पढ़ाया जा रहा है, उस लेवल का जो कि कॉलेजेस में जाके भी उससे कम लेवल का ही होता है ज़्यादातर। बेसिक्स आपको कॉलेज का लेवल पढ़ाया जा रहा है उस लेवल पे जाने के लिए जिसको आपको चीज़ चयन करना ही नहीं। आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, लेकिन आप एग्जाम दे रहे हैं पीसीएम का, और पीसीएम के मार्क्स के बेसिस पे आपको कंप्यूटर साइंस की सीट मिलेगी, आप कंप्यूटर साइंस पढ़ पाओगे जाके कॉलेज में। क्या सेंस है इस बात का? वही एआई के साथ है, हर चीज़ कनेक्टेड है। पैटर्न रिकॉग्निशन अच्छा होना चाहिए। मैं बताता हूँ कि क्या किस चीज़ की पढ़ाई करो, पैटर्न रिकॉग्निशन अच्छा करो, हर चीज़ में कनेक्शंस ढूंढो कि ये चीज़ ये है, A=B=C है, तो ए को सी पे कैसे लाऊं, सी को ए पे कैसे लाऊं, बी को सी कैसे करूं, और ए को बी कैसे करूं। ऐसे इस तरीके का पैटर्न रिकॉग्निशन अपने अंदर लाओगे और हर चीज़ को कनेक्शंस बना के समझने की कोशिश करोगे तो पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ, मैं वही बताता हूँ जो मैं खुद से कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं खुद से एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैं कुछ ना नया बता रहा हूँ ना पुराना बता रहा हूँ, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है। मैं कहीं से कुछ सीखता नहीं हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं करता हूँ कि हाँ यार मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। मैं वही कर रहा हूँ जो मेरा मन करता है करने को, या फिर जो मुझे लगता है कि हाँ शायद ये चीज़ करके मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। आजकल के बच्चे जब क्लास में बैठते हैं तो उनके दिमाग में ये नहीं होता कि यार कुछ नया सीखने को मिलेगा, वो इसलिए बैठते हैं कि भाई अटेंडेंस मिल जाए, यार पढ़ तो मैं यूट्यूब से ही लूँगा। तो क्या फ़ायदा भाई ऐसे क्लास में जाने का, क्यों जाए बच्चा फिर ऐसे क्लास में जब उसका माइंड सेट ही ऐसा है। तो यही सब है, इस चीज़ पे थोड़ा सा हमें भी फोकस करना चाहिए, एंड जो पढ़ा रहा है उनको भी फोकस करना चाहिए कि भाई ऐसा माहौल रखा जाए कि स्टूडेंट भी जब आए तो उसको ऐसा लगे कि हाँ मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, या फिर मुझे एक्सप्रेस करने को मिलेगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जो चीज़ मैं सोचता हूँ, ना कि जो चीज़ बताई जा रही है वो मुझे रटनी है या फिर वो चीज़ मुझे कॉपी करनी है, एग्जैक्टली वही उतार देनी है तब मुझे नंबर मिलेंगे। हम बस रोबोट्स बना रहे हैं, उसके लिए ऑलरेडी एआई है ना, हम क्यों बने एआई? एआई हमारी हेल्प के लिए बनाया गया है कि हम खुद एआई बनने जा रहे हैं। एआई को हेल्प लो, एआई से दोस्ती करो, ना कि उसको एज अ टूल यूज़ करो जिससे तुम बस काम करवा रहे हो। वो भी तो यार तुम समझो मेरी बात को, हर कोई एफर्ट डाल रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, तो उस चीज़ को एज अ बोनस लो, उसको बोझ मत बनाओ, या फिर उसको लेके सिर्फ दिल पे मत बैठ जाओ कि हाँ यार ये हो गया वो हो गया, अब क्या करना है क्या करना है। माइंडसेट रखो ऐसा, सोल्यूशन बेस्ड माइंडसेट रखो कि यहाँ कोई प्रॉब्लम आई है तो सोचो कि यार अच्छा ये प्रॉब्लम आई तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको सही करने के लिए, ना कि ये प्रॉब्लम आई है तो मैं इस प्रॉब्लम से कितनी प्रॉब्लम मेरे पास आ जाएंगी। वरना हमेशा यही करते ही रहोगे, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम बनती ही चली जाएगी। एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोले जाते हैं, और एक सच को सच करने के लिए 1000 बार झूठ भी बोला जाता है। तो दोनों के बीच में एक पतली लाइन की डिफरेंस है, उस लाइन पे ही चलना होता है। अगर तुमने झूठ किसी गलत काम के लिए बोला है तो तुम झूठ वाले ही पार्ट में चले जाओगे, लेकिन अगर तुमने झूठ किसी सच को बचाने के लिए बोला है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुमसे कोई नाराज़ नहीं होगा बाद में। अगर हो भी रहे हैं तो भाई समझ जाओ वो तुम्हारे लोग नहीं है, सिंपल सी बात। थैंक यू।